कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे चलेगा यार? हमारे झगड़े से उन्हें फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। I mean, हमारे बारे में तो उन्हें सोच ही नहीं रहे, तो अपने बारे में क्या सोचेंगे? तो अब हम क्या करें? हमें अपने झगड़े की इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, कुछ अग्रेसिव करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं ना कि मॉम डैड के बीच में कम्युनिकेशन शुरू हो, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उन दोनों को असर हो, कुछ बड़ा, कुछ ड्रामेटिक। या लेकिन हम क्या करेंगे जो ऐसा ड्रामेटिक होगा जिससे मॉम डैड पर ना इमीडिएटली असर पड़ जाए? लेकिन तू तो हेल्प करेगी नहीं। हाँ, तुझे करना ही नहीं है ना। उस दिन भी कहा था कि मुझे थप्पड़ मार, लेकिन तूने मानी नहीं। आज तो मारना, मार दे यार। नहीं आदि, वो मुझसे नहीं होगा, कुछ और सोचिए। अरे पर क्यों नहीं होगा? रीजन तो दे मुझे। अच्छा फॉरगेट दैट, इमेजिन सिचुएशन देखिए कि मैंने तुझसे कुछ बहुत बुरा कहा है, बहुत गंदा, और तू उसे सुनकर ना गुस्से से एकदम लाल पीली हो गई है, तो तू नेचुरली कैसे रिएक्ट करेगी बता? मैं आपको समझाऊंगी कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप पर हाथ नहीं उठाऊंगी। यार तू कितनी होपलेस है यार। अगर मैंने थप्पड़ मारा तो भी नहीं? नहीं तो भी नहीं। मुझे पता है आप मुझे नहीं मारेंगे। और अगर मार दिया तो? अरे ऐसे कैसे मार देंगे? कोई तो रीजन होगा ना। ये क्या हो गया तुम दोनों को? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे ऐसे लड़ रहे हो तुम दोनों? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हुए? मैंने थप्पड़ कब मारा? झूठ मत बोलो। तुम ऐसे बात करते अपने हस्बैंड से? यही सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? देखो, अगर हस्बैंड कभी गुस्सा हो भी जाता है ना, तो पत्नी को समझदारी से काम करना चाहिए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुम ऐसा काम क्यों करना चाहती हो जो आदि को पसंद नहीं है। पंखुरी बेटा, तुम भी छोटे शहर की लड़की हो, इसलिए तुम्हें अपना समझकर कुछ समझाना चाहती हो। अगर कोई पत्नी थोड़ा मेरी तरह झुककर समझदारी से काम ले ना, तो अपनी गृहस्थी में बहुत सुखी हो जाती है। और हाँ, इस बार भले ही अवंतिका और प्रीति तुम्हारी साइड ले, लेकिन इस बार मैं सिर्फ आदि की साइड लूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि पति परमेश्वर होता है। बताओ, थप्पड़ मारने की नौबत आई कैसे? अरे मैंने तो... आदि, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतने अच्छे घर के लड़के होकर तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत की। अरे एक थप्पड़ से क्या होगा? तुम्हें तो 2-4 और थप्पड़ मारने चाहिए थे, ताकि कल की जगह तू आज ही चली जाए। बताओ, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा है? मामी, मैंने से थप्पड़ थोड़ी... मामी, आप प्लीज ना मॉम को मत बताइएगा इस बारे में। मतलब मॉम को जानने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। वो मैं ना... लेकिन अब झगड़ा मत करना। नहीं। और तुम भी। मैं तुझे थप्पड़ मारा। मामी सो क्यूट। लेकिन आदि, आपने ऐसे क्यों किया? ऐसे आपने मामी को ऐसे क्यों शो किया जैसे आपने मुझे सच में थप्पड़ मारा था? अरे यार, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने भेजी तो मैं क्या करता? सोच, तूने मुझे नहीं मारा, मैंने तुझे नहीं मारा, पर सबको लगेगा, अभी मॉम को लगेगा कि हमारे बीच में फाइट हो गया, और वही तो हम चाहते थे, राइट? लेकिन अगर मामी ने मॉम को नहीं बताया तो? अरे मामी के पेट में कोई बात टिक सकती है? हाँ, भला कोई सीक्रेट रहेगी वो मॉम को पहले बताएगी जाकर। अनुज उठो, घर में इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम घोड़े बेच के सो रहे हो। उठो। क्या है फिलहाल, ठीक से सोने भी नहीं देते तो। अरे अभी अभी आदि ने पंखुरी को थप्पड़ मारा। अरे
मैं इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ रही हूँ और तुम इतने ठंडे रिएक्ट कर रहे हो। शीला देखो, कल सुबह तुम चाहोगी ना वैसे रिएक्ट कर दूंगा। जूस ले साथ में। सॉरी आदि बेटा, अब ये न्यूज तो अवंतिका को देनी ही पड़ेगी ना। घर की बहू को थप्पड़ मारा। राम 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 राम। लेकिन आदि, हमें ऐसे मामी को यूज नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने तो पूरी कोशिश की उन्हें बताने की मैंने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन वो तो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चलती गई चलती गई चलती गई, रुकने का नाम ही नहीं था। मैं क्या करता यार। यू नो व्हाट, उन्होंने एक बात सही कही। लेकिन क्या? तेरी माँ के लिए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया पंखुड़ी। अच्छा, I mean, मुझे नहीं पता तुम्हें सिखाया कि नहीं, मुझे नहीं। oh shit। ठीक हो गया, अब तो तू मानती है ना, मेरे जैसा मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड पाकर तेरी तो लाइफ सेट हो गई है। नहीं ठीक कहा आपने। पंखुड़ी, हाँ? एक बार डैड ठीक हो जाएंगे ना, उसके बाद हम सब एज अ फैमिली एक साथ रह सकते हैं यार। एक काम करना, डैड को फोन कर। अभी क्यों? हाँ, पूछना उनकी तबीयत कैसी है। मुझे लग रहा है कि हमारे झगड़ों के चक्कर में ना उनका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आई थिंक यू कैन कॉल हिम, फोन कर। और सुन, लाउड स्पीकर पे रखना है। हाँ पंकुरी, क्या बात है? हाँ पापा, वो सॉरी, मैंने आपको नींद से तो नहीं जगाया ना? नहीं, मैं सो नहीं रहा था, लेकिन तूने इतनी रात कैसे फोन किया? वो एक्चुअली आज वो ना, मैं राका जी से पूछना भूल गई कि कल मुझे कितने बजे सेट पर आना है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। कल 9 बजे की शिफ्ट है सुबह की, ठीक है? उसी हिसाब से पहुंच जाना। थैंक यू एंड सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया तो। क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता? हर छोटी बात पर सॉरी थैंक यू बोलती रहती। अच्छा पापा, वो सेट पर लोग कह रहे थे कि आप आजकल शूट कैंसिल कर देते हैं और शायद आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। आपने डॉक्टर को दिखाया क्या? मैं क्यों दिखाऊं डॉक्टर को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने आज देखा था ना मुझे सेट पे? मैं किसी भी एंगल से बीमार लग रहा था क्या? नहीं ना। तो फिर और तो ये सेट वालों की बातों पर ध्यान मत दिया कर प्लीज। आई एम परफेक्टली फाइन। तुम ये बताओ कि तुम्हारी और अदी की फिर से कोई लड़ाई या बहस तो नहीं हुई ना? अब जाने दीजिए उस बात को। मैं अदी से बात करूं? नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बहुत लेट हो गया है, आप सो जाइए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। इसे देर तक जागेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। बताएंगे ना पापा? हाँ, बताऊंगा ना, ऑफ कोर्स। ठीक है, तू अब जा। गुड नाइट। आदि, कल मैं जाकर डॉक्टर शिवानी से फिर से मिलती हूँ। उनसे पूछती हूँ कि डैड अब ट्रीटमेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हरीश, तुम अभी तक सोए नहीं? अब तो कम से कम टाइम पर सो जाया करो। और दवाई खाई कि नहीं तुमने?
पंखुड़ी का फोन आया था। अभी? माँ, तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? बेटा, मैं बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर तुमने बांध जो रखा है मुझे अपनी कसम से, एक तो मैं अपनी बेटे की जिद के आगे मजबूर हूँ और ऊपर से शांकिदा, पंखुड़ी कहाँ है? वो तो आपसे पहले उठ जाती है ना? मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। मेरा ख्याल है सो रही हैं अब तक वो। हाँ, सो ही रही होगी ना। रात भर झगड़ा जो कर रही थी आदि से। झगड़ा? आपको कैसे पता? अरे बाहर तक आवाजें आ रही थी लड़ने की। वो तो मैंने अंदर जाके कहा कि भाई अब बस करो, तब जाके दोनों शांत हुए, वरना पता नहीं ये झगड़ा कहाँ तक पहुंच जाता। शैंकी, कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेकर आओ, जाओ। जी जी। बताएं, कल रात आदि ने पंखुड़ी को थप्पड़ मारा। क्या बात कर रही हैं भाभी? आदि और आप ना बात को बढ़ा देती हैं। मैं जाके बात करती हूँ। रुको, तुम क्यों पूछोगी? मैं पूछती हूँ ना, और वो भी तुम्हारे सामने पूछती हूँ। हे भगवान, ये हरीश और अवंतिका क्या कम थे जो अब ये दोनों भी शुरू हो गए। नहीं। हे भगवान, नौबत यहाँ तक आ पहुंची। नहीं नहीं नहीं, अवंतिका! अवंतिका! रोको इसे। अरे रुक, रोको आदि को, रोको। अवंतिका, जाके रोको, रोको उन्हें, रोको। अरे अरे भाभी रुको, क्या हुआ? क्या क्या देखा आपने? अभी जो मैंने देखा ना, उस पर तो तुम दोनों विश्वास ही नहीं करोगे। आदि और पंखुड़ी कल रात से झगड़ा कर रहे हैं। वो तो रात उसे थप्पड़ मार चुका है उसे। अभी तो आदि हथौड़ा लेकर उसके सिर पे खड़ा था। मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ अवंतिका, इसीलिए कह रही हूँ कि जाओ जाओ, जाके रोको उसे। ये सब आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं जानती हूँ आदि पंखुड़ी पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। ऑफ कोर्स, पता नहीं क्या सोच रही है, क्या इमेजिन कर रही है। अरे अगर तुम दोनों को लग रहा है ना ये मेरी इमेजिनेशन है, तो जाओ जाओ, जाके पूछो उन्हें, जाओ। मामी को लगा होगा कि मैं तुझे हैमर से मारने वाला था, एंड आई एम श्योर अब तक तो मॉम को बता भी दिया होगा उन्होंने, और मॉम इस रूम में आने वाली होगी। सुन, एक काम कर, तू इस बारे में कुछ कहेगी नहीं, ओके? तू चुप रहेगी, मैं हैंडल करूंगा, ओके? जाके बैठ जा वहां, बैठ जा चुपचाप, जस्ट लुक सैड, ओके? और कुछ कहना मत, मैं हैंडल करूंगा, ओके? या जस्ट सिट डाउन देयर। या आदि, आदि, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने पंखुड़ी को थप्पड़ मारा और हैमर से थ्रेटन करने की कोशिश की? मॉम, पंखुड़ी से बात करते वक्त ना हैमर सिर्फ मेरे हाथ में था, और मामी को लगा कि मैं उसे थ्रेटन कर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, लेकिन तुमने मेरे सामने कबूल किया था कि तुमने पंखुड़ी को थप्पड़ मारा था कि नहीं? अरे मैंने नहीं मारा, मैंने उसे स्लैप करने के लिए हाथ ऊपर किया, लेकिन मैंने स्लैप नहीं किया, ओके? पूछिए उसे, जवाब दे, मैंने स्लैप किया तुझे? हाँ? थप्पड़ मारने में और हाथ उठाने में फर्क ही क्या है आदि? स्पेशली तब जब तुम अपनी वाइफ से बात कर रहे हो। अरे जानबूझकर थोड़ी किया मैंने, कुछ फाइट हो रही थी हमारी और गुस्से में मेरा हाथ ऊपर उठ गया और मैंने कंट्रोल किया ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप लोगों को इसका इशू के बारे में समझ नहीं पड़ रहा, झगड़े में होता रहता है, इट्स नॉर्मल, ओके? इट्स नॉर्मल? इशू? अरे यू टॉकिंग अबाउट योर वाइफ, कोई रैंडम पर्सन नहीं है। ठीक है ना, गलती से हो गया ना, हाँ? क्या करूं मैं? अच्छा एक काम करता हूँ, एक काम कर, हाथ ले, थप्पड़ मार, मुझे इक्वल हो जाएगा अपना हिसाब, मार। आदि, तुम्हें समझना होगा, पंखुड़ी की ड्रीम्स, एम्बिशंस को समझना होगा। तो इसे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, समझना चाहिए, ओके? तो समझाओ ना उसे आदि, इस तरह लड़ने से क्या होगा? आराम से बैठकर बात करो। अग्रीड, सही कह रही है, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे ही क्यों कही जाती है? इसको क्यों नहीं कोई कहता? क्यों नहीं कहता इसे कोई? हाँ, अगर आप मुझे भी चुप रहने के लिए कह रही है ना, तो ठीक है, हम दोनों का रिश्ता ना आपके और डैड की तरह बन जाएगा। झगड़ा अवॉइड करने के लिए बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से, हाँ? बात ही नहीं करेंगे। आदि प्लीज, तुम्हारा और पंखुड़ी का रिश्ता तुम मेरे और हरीश के रिश्ते के साथ कंपेयर मत करो।
मानती हूँ हमारे बीच झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं और हरीश एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, पर्सनली भी और पब्लिकली भी। हमने कभी हमारे लिमिट्स क्रॉस नहीं की। हमारी गलतियों से कुछ सीखो आदि। तुम दोनों के बीच ये झगड़े तुम दोनों को ही सॉल्व करने होंगे। आदि, पति पत्नी के बीच जो कुछ भी होता है वो पति पत्नी को ही सॉर्ट आउट करना होता है। ओके, सॉरी, रख। आदि, व्हाट इज दिस यार? What are you saying, प्रीति? आदि ने पंखुड़ी पर हाथ उठाने की कोशिश करी। I mean, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक आदि ने खुद कन्फेस नहीं किया ना, हम भी नहीं यकीन कर पा रहे थे, बट ही डिड इट। अवंतिका ने कुछ नहीं कहा उससे। दी ने समझाया आदि को, बट वो कहाँ समझने को तैयार था। देखा जीजू, आपने जो ये डिसीजन लिया ना, उसके वजह से आदि और पंखुड़ी की रिलेशनशिप खतरे में है। आदि, आपको नहीं लगता ये सब जो हमने ड्रामा किया थोड़ा ज्यादा हो गया? थोड़ा सा तो हुआ है, पर इतना ड्रास्टिक कुछ अचीव करना है तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। डैड का है, लाउड स्पीकर पे डालो ना। जी डैड बोलिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, प्रीति ने मुझे बताया कि तुमने पंखुड़ी पर हाथ उठाने की कोशिश करी। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा कर सकते हो। आदि, जवाब दो मुझे। ऐसे ट्रीट करते हैं अपनी वाइफ को, वो भी पंखुड़ी जैसी? तुम कैसे भूल सकते हो कि उसने हमारे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी है? I'm really disappointed with you, आदि। डैड, आई एम सॉरी, वो लड़ाई में ऊपर से हाथ उठ गया, लेकिन मैंने पंखुड़ी को सॉरी बोल दिया है। डैड, प्लीज काम डाउन। अच्छा, आप मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जब आप और मॉम फाइट किया करते थे, मैंने कभी आप दोनों को बोला कि आप गलत हैं? आप लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं, तो फिर मुझे दूसरे लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं उन्हें डिसअपॉइंट कर रहा हूं? और वैसे ना, आपकी पंखुड़ी है ना, जो आज वो सेट में ना चोट लग गई उसको, और उसने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। कल कुछ और हो जाएगा। आपको पता है सेट पे कितनी चीजें होती है, और वो फिर से छुपाएगी। मतलब मॉम आपसे कुछ कभी छुपाती थी क्या? हाँ, देखो आदि, तुम इस बात में मेरी और अपनी मॉम की बात ना लाओ तो अच्छा होगा। ये सच है कि मेरे करियर को लेके हम दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। हम लोग झगड़ा करते थे, लेकिन ना उसने कभी अपनी लिमिट क्रॉस की है, ना मैंने। हम दोनों ने एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करी है। तुमने जो किया वो गलत किया। यू हैव नो राइट टू जस्टिफाई योरसेल्फ। आदि, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवंतिका?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।